और अब हमारी खास सीरीज लूटखा। देखिए, हम इस सीरीज में जिस लूट की बात कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ बिल्डर ही जिम्मेदार नहीं होता है। कटघरे में वो पूरी व्यवस्था है जिसके कारण कोई इमारत जर्जर होकर गिर जाती है। दिल्ली में आज सुबह ऐसी ही एक इमारत गिर गई और उसकी चपेट में आकर बिल्डिंग के नीचे से गुजर रहे 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। जरा सोचिए, इमारतों के भ्रष्टाचार का विस्तार कितना ज्यादा है। इन बच्चों का कसूर क्या था? कोई तो होगा जिसकी ये जिम्मेदारी है। चारों ओर फैली मिट्टी और ईंट के वजन से कहीं ज्यादा बोझ आज इस आदमी के कलेजे पर होगा, क्योंकि दिल्ली में जो इमारत गिरी उसके मलबे से इसके बेटे को निकाला जा रहा है। क्या इस बिल्डिंग में ईंट और सीमेंट के साथ भ्रष्टाचार की भी मिलावट थी? क्या इसकी नींव में लापरवाही के भी पत्थर बिछे हुए थे? इन सवालों के जवाब से पहले सुनिए कि सोमवार की सुबह आखिर हुआ क्या। आज दोपहर तकरीबन 11:50 के आसपास फायर विभाग को जानकारी मिली थी कि सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत जो है वो ताश की पत्ती की तरह ढह गई है। जानकारी मिलने के बाद फायर विभाग की 7 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। हम लोग अपने घर में बैठे हुए थे, हमें एकदम आवाज आई, देखा तो एकदम भूकंप और लाइट भी थोड़ी चली गई थी, तो देखा तो आके बिल्डिंग गिरी हुई, धुआं हो रहा था यहाँ पर। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग लक्ष्मण प्रसाद हलवाई की थी और उन्होंने इसे किसी और को बेच दी। बिल्डिंग के 2 खरीदार हैं, जिनमें से एक का नाम संजय है। बिल्डिंग इतनी सॉलिड थी कि उनको इलेक्ट्रिक हैमर मंगाने पड़े और वो दे वर ट्राइंग टू बैलेंस समथिंग एंड द रिजल्ट ऑफ दैट वाज कि जो उसकी नींव थी, जो उसके पिलर्स थे, उन पर अटैक किया गया। हम उनके पास गए और हमने उनको ये कहा कि यार हमारी बिल्डिंग पूरी तरह हिल रही है और बीच में दरारें आ रही हैं। उन्होंने कहा सर आप चिंता न करें, वी विल टेक केयर फॉर दिस। यानी फिलहाल जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बेसमेंट में जो काम चल रहा था उसकी वजह से पूरी इमारत गिर गई। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इमारत कमजोर थी और एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम ने इस बात की अनदेखी की। हमारे स्थानीय जो पार्षद महोदय हैं उन्होंने इस बिल्डिंग की स्पेसिफिकली शिकायत की थी रिटर्न में, वार्ड कमेटी में भी शिकायत करी, सदन के अंदर भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन आप जानते हैं इसकी तरह पूरी दिल्ली के अंदर 11-1200 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो कोलैप्स होने की कंडीशन में है, जिन्हें एमसीडी को इवैक्यूएट करवाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। हमने आम आदमी पार्टी के इसी आरोप का जवाब मांगा उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर से। वैसे तो हमने लगभग 699 699 जो बिल्डिंगें हैं जिसको हमने चिन्हित किया है डेंजरस बिल्डिंग, मगर ये उस बिल्डिंग में ये ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जो हमने इसको डेंजरस करार दिया। बाकी जो जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको हमने ऑलरेडी खाली करने का नोटिस दे रखा है। पूरी दिल्ली में करीब 1700 इमारतें ऐसी जो खतरनाक श्रेणी में आती हैं, यानी इनमें रहना खतरे से खाली नहीं क्योंकि ये कभी भी गिर सकती है। लेकिन मेयर की बात पर ध्यान दीजिए, अकेले उत्तरी एमसीडी में कुल 8,35,474 इमारतों का सर्वे कराया गया। इनमें 699 खतरनाक पाई गई। इसी तरह 444 इमारतों को रिपेयरेबल यानी मरम्मत की श्रेणी में पाया गया। मरम्मत के बाद इन इमारतों की जांच होगी और तब ये फैसला किया जाएगा कि ये रहने योग्य हैं या नहीं। उत्तरी दिल्ली के केशवपुरम जोन 1 और 2 में 75 बिल्डिंग खतरनाक हालात में है। रोहिणी जोन 1 और 2 में 142 बिल्डिंग रहने योग्य नहीं है, जबकि नरेला में 24, सिविल लाइन में 89 और करोलबाग जोन में 348 इमारतें खतरनाक श्रेणी में रखी गई। अब आप इस इमारत को देखिए, ये सदर बाजार की इमारत है और एमसीडी से मिली जानकारी के मुताबिक 2109 सदर बाजार मेन बीजी रोड, जिसको बहादुरगढ़ रोड भी कहते हैं, उस पते पर ये इमारत है और ये इमारत इस हालत में है कि ये कभी भी धराशायी हो सकती है और लंबे समय से एमसीडी यहाँ पर नोटिस भेज रही है कि ये इमारत खतरनाक श्रेणी में आती है। जिसको उन्होंने डेंजर बोला था ना, उसको हमने अपनी हिसाब से सब उतरवा दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत ही एकदम खतरनाक हालत में, जगह जगह क्रैक आ रखे हैं और झुकी हुई है बाहर की तरफ। झुकी भी नहीं है, ये झुकी भी नहीं है,
और ना डेंजर हालत है। अभी इसको पेंट कर दिया जाए ना तो यही एकदम नई चमकेगी। 11 साल से ये पानी पड़ पड़ के ऐसी हो गई है। इसको जरा पेंट पूंट कर दो इसी को, यही नई लगेगी एकदम। अभी ये रिपेयर हो। तो देखिए कि ये कह रहे हैं कि इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन जो हालत हम देख रहे हैं वो हालत इसकी बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। एमसीडी को तय करना है कि अभी ये रिपेयरेबल स्थिति में है, इसकी मरम्मत करके इसको रहने योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी इमारतें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई हैं। सबसे हैरान करने वाली जानकारी आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे हो क्या रहा है। राजधानी दिल्ली के जिस सब्जी मंडी इलाके में रॉबिन सिनेमा के सामने जो 4 मंजिला इमारत ढहने की वजह से हादसा हुआ, उस इमारत को उत्तरी निगम की तरफ से खतरनाक होने का कोई नोटिस भेजा ही नहीं गया, बल्कि उसके आसपास बनी 6 इमारतों को नोटिस भेजा गया। यानी कि नगर निगम का इवैल्यूएशन भी डामाडोल है। हर साल मॉनसून से पहले जर्जर इमारतों का सर्वे होता है और नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन सख्ती नहीं बरती जाती क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं होती है। देखिए इस बिल्डिंग को नोटिस कहां दिया गया, कल आपको दिखाएंगे लूट घर की एक नई रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।